Hey everyone, how are you all of you? Hope so you are all doing well. So let's get started our chapter number 11 in English grammar and our chapter name is verb. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. यहाँ पर आपको वर्ब बताया है. वर्ब होता क्या है? अ वर्ब डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट हैपेंस. वर्ब हमारी क्या होती है? देखिए, जो भी पर्सन और जो भी थिंग्स कर रहे होते हैं या जो कुछ भी हो रहा होता है, उन सभी को बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी को हम वर्ब कहते हैं. वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, यानी कि जो हमें बताते हैं कौन सा काम चल रहा है. ठीक है, वो सारे वर्ड्स हमारे वर्ब कहलाते हैं. जैसे he goes to school every day, Russia attacked Iraq, please forgive me, the boy is flying a kite. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जरा, गोज, अटैक्ट, फॉरगिव, फ्लाइंग, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? हमारे एक्शन को दिखा रहे हैं, एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए सारे वर्ड्स हमारे वर्ब्स हैं. द वर्ड्स इन ब्लू कलर आर वर्ब एंड द वर्ड्स इन पिंक कलर आर ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ये जो पिंक कलर से जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये सारे ऑब्जेक्ट हैं और ब्लू कलर से जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं. अब समझते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हमें ऊपर दिए गए थे, जो इसमें पिंक कलर के जो वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्ट हैं. यानी कि जो मेन पार्ट होता है ना, जिसके बारे में बात की जा रही होती है सेंटेंस के अंदर, वो ही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, जो हमें जवाब देता है किस चीज का? क्या, यानी कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या, उसका जवाब मिलता है हमें, वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. अब यहाँ पर इसी तरीके से और एग्जाम्पल समझेंगे. द बॉयज मेक अ नॉइज, द फार्मर इज वाटरिंग द प्लांट्स, द टाइगर इज कैचिंग द डियर. अब ये जो ऊपर सेंटेंस है हमारे, नॉइज, द प्लांट्स, डियर, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं. और ये क्या है? मेक, वाटरिंग, कैचिंग, इनकी वर्ब्स हैं, इन्हीं के साथ में इस्तेमाल हुई हैं, ये वर्ब्स हो गई. आगे बोला है इसमें, जैसे कि बॉयज मेक, बॉयज क्या क्या वो कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं. नॉइज, फार्मर किसको पानी दे रहा है? प्लांट्स को. टाइगर इज कैचिंग, टाइगर ने क्या पकड़ा हुआ है? डियर. तो आपको समझ आ रहा है वर्ब की ऑब्जेक्ट वो क्या चीज होती है. ऑब्जेक्ट के साथ में जो कुछ भी उसके साथ में काम हो रहा होता है वो सारा हमारा वर्ब कहलाता है. काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब कितने काइंड्स की होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब. ये 3 टाइप्स की वर्ब होती हैं, एक एक करके समझेंगे. ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका अकेले में खुद से कोई सेंस नहीं बनता. इन वर्ब को हमेशा किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. अगर हम अकेले इसको लिखें तो हमें इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, हम नहीं समझ सकते कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस के अंदर. जैसे कि यहाँ पर देखिए, She paints a picture, Ruhi eats an apple, he cleaned a room, I read a book. ठीक है, जैसे पेंट्स, ईट्स, क्लीन, रीड, ये सारी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं. अगर मैं खाली इनको ही लिख दूं तो हम नहीं समझ पाएंगे इनका मीनिंग क्या है. इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? ये हमारी एक्शन वर्ब होती हैं जो खुद का अपना कंप्लीट सेंस बनाती हैं और में इसमें किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि ही स्नोर्स, द ट्रेन हैज़ arrived, the boy laughed, the workers protested. ठीक है, तो ये अकेली ऐसी एक्शन वर्ड्स होती हैं ये जो अपना मीनिंग इनमें खुद में कंप्लीट होता है और किसी दूसरे उसकी जरूरत इन्हें नहीं पड़ती. द वर्ब स्नोर, ये सभी इसमें कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हैं. आगे समझते हैं इनकम्प्लीट वर्ब कौन सी होती हैं. इनकम्प्लीट वर्ब, सम ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ए वर्ड और अ फ्रेज टू कंप्लीट द प्रेडिकेट एंड मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनको किसी शब्द की या फिर कुछ ऐसे फ्रेज की ज़रूरत होती है जिससे कि वो प्रेडिकेट को कंप्लीट कर सके और सेंटेंस का सेंस बन सके. और इन्हीं वर्ब को इनकम्प्लीट वर्ब या फिर क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ठीक है, इनको प्रेडिकेट की ज़रूरत होती है इसीलिए. जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे इसका, द बुक इज पॉपुलर, द बॉय वॉज मिस्चीवियस, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट. अब इसमें जो हमारे ब्लू कलर से वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं ना, इज, वॉज, इज, ये सारे क्या हैं? हमारे इनकम्प्लीट हैं जब तक इसमें हमारे दूसरे वर्ड्स ऐड नहीं होंगे. कौन से वर्ड्स? जैसे कि पॉपुलर, मिस्चीवियस, गुड स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हुई हमारी इनकम्प्लीट वर्ब. आगे समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. अब तक हमने ऑब्जेक्ट समझा, अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. देखिए, किसी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ शब्द की ज़रूरत होती है या फिर कुछ ऐसे
वर्ड्स की ज़रूरत होती है जिससे कि उनका सेंस कंप्लीट हो सके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड, द टेस्ट ऑफ फ्रूट्स आर स्वीट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं राउंड और स्वीट, ये क्या है, हमारे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हैं। इज और आर क्या है हमारे, ये हमारी ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके साथ में हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी। आगे समझते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हमारी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, बताता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे राहुल इज ए प्लेयर, शी लुक्स सैड। अब इसमें ऊपर सेंटेंस में जो हमारे वर्ड्स थे ए प्लेयर और सैड, ये क्या है, हमारी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हैं, और इज और लुक्स क्या है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। दे से अबाउट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। राहुल और शी ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ये प्लेयर और ये सैड क्या है, ये हमारे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हैं। इसी तरीके से इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया गया है। आगे समझते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, इसमें बस क्या फ़र्क आ जाता है कि इसमें जब कोई एक सेंटेंस के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, कॉम्प्लीमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है एक सेंटेंस के अंदर, तो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द टीचर अपॉइंटेड राज एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, राजेश नेम्ड हर जूली। ठीक है, तो ये इस तरीके के हमारे सेंटेंस हुए। तो चलिए यहीं पे करेंगे वीडियो को एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के काइंड्स हमने डिस्कस किए, 3 काइंड्स होते हैं वर्ब के। तो एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक